देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। शफल करते करते एक कार्ड, दो कार्ड मेरे ख्याल से उछल के आ गया है। एक तो हार्ट ब्रेक है उनका, इमीडिएट एनर्जी में हार्ट ब्रेक है, आपके लिए काफ़ी पेन में है। और कोई थर्ड फैक्टर भी है आप लोगों के बीच में, ओवर बर्डन है, काम का प्रेशर भी हो सकता है और फैमिली प्रेशर भी मुझे दिख रहा है। और ये प्रेशर उनका खुद का लिया हुआ है, ये किसी ने इन पर दिया नहीं है, ये उनका अपना लिया हुआ प्रेशर मुझे जो दिख रहा है। किसी ने थोपा नहीं है ये प्रेशर उन पर। अभी इमीडिएट एनर्जी में बिल्कुल फोकस्ड हैं आपकी तरफ, वो कुछ नहीं सोच रहे, काम वाम छोड़कर आप ही की तरफ पूरा ध्यान है। और आपके पार्टनर मुझे थोड़े से स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए रास्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ये बर्डन शायद आप ही के लिए हो, इसलिए पहला कार्ड ही हार्ट ब्रेक का आया है। तो आपकी तरफ रास्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कमिंग फ्यूचर में आपकी तरफ आएंगे आपके पार्टनर। देखिए मैंने बोला था, ये मेरे हाथों में आ गया, एस ऑफ फायर। बिल्कुल न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। उसी के बारे में सोच सोच के उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है। ये कैसे रास्ता भी बनाते हुए दिख रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं आपकी तरफ पहुंचने के लिए। दो कार्ड एक साथ आए, अभी इमीडिएट एनर्जी में मुझे दिख रहा है वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ, वो चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करना। हो सकता है बहुत से लोगों का मिनी यूनियन हो, जिनका बहुत दिनों से सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है। हो सकता है आपका एक मिनी यूनियन हो। आपको प्रपोज करेंगे आपके पार्टनर, आपके छोटे राजकुमार हो सकते हैं, आपके राजकुमार, स्पेशली राजकुमार बहुत से लोगों के छोटे दिख रहे हैं मुझे। और कुछ लोगों के ऐसे हैं, ज़रूरी नहीं कि एज में छोटे हैं, एज में छोटे हैं ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो फिटनेस ट्रिक। कुछ लोगों के एज में छोटे हैं और कुछ लोगों के ऐसे हैं जो उनकी एज का पता ही नहीं चलता, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है एज में बड़े हों, मगर वो अपने आप को इतना मेंटेन करके रखते हैं कि उनकी एज का पता नहीं चलता। एडवेंचरस होंगे मगर दिल से आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बेखौफ होकर आपको प्रपोज करना चाहते हैं। मनचले हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं, मनचले मूडी मगर रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हैं मुझे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी आता है उन्हें और निभाना भी आता है, ऐसे इंसान होंगे वो। मतलब वो कहीं पे भी जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके चलते हैं, वो दूसरों के कंधों पे डाल के नहीं जाते हैं कि भाई मैं तो नहीं हूँ, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों पे। तो वैसे इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं, वो जहाँ जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके चलने वाले मुझे इंसान दिख रहे हैं। अभी थोड़े से डरे हुए हैं, आपकी तरफ आने से डरते हैं, उनको डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको डर लगता है आपसे बहुत ज़्यादा। मुझे जो उनकी एनर्जी दिख रही है, उनको बहुत डर लगता है आपके पास आने से। उनका दिल भागता है आपकी तरफ मगर दिमाग कहता है रुक जा, इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे खाई है। उन्हें ऐसा लगता है आपकी तरफ खाई है, ऐसा फील होता है, दिमाग कहता है। और दिल कहता है दौड़ पड़ और बता अपनी फीलिंग्स। ये है उनकी एनर्जी। कुछ लोग मुझे मैरिड दिख रहे हैं, फादर फिगर या मदर फिगर होंगे। यहाँ पे 3 कैरेक्टर आए हैं आज। कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं और हो सकता है एज में ज़्यादा हो मगर इनमेच्योर हो, और कुछ लोग मेच्योर भी हैं, एज में कम भी हैं, मेल पार्टनर जो आपको प्रपोज करेंगे। ठीक है,
अभी इमीडिएट एनर्जी में क्या देख रही हूँ, फिजिकली काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, पैशन है आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन है। डेथ का कार्ड आया है तो ये ट्विन फ्लेम होंगे, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डिवाइनली गाइडेड जर्नी होता है। तो आपका कार्मिक बैगेज हो सकता है कमिंग फ्यूचर में, बहुत से ट्विन फ्लेम का कार्मिक बैगेज एंड होने वाला है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो एक कार्मिक साइकिल आपका एंड होने वाला है जो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में, विद इन 10 और 3, बहुत से लोगों का 3 वीक्स में हो सकता है, बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है 4 मंथ्स में। 4 मंथ्स में मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का कार्मिक बैगेज एंड हो जाएगा। अभी इमीडिएट एनर्जी में हो सकता है उनकी किसी से लड़ाई हुई हो, या किसी अपने ने ही उन पे वार किया हो या उनको हर्ट किया हो, ऐसा एनर्जी है। या कुछ होता है ना, कटु शब्द बोले हो जिससे वो हर्ट हो गए हों, पेन में है और ऐसे सिचुएशन में आप ही को याद कर रहे हैं। वो हेल्थ इशू भी चल रहा है, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का काफ़ी हेल्थ इशू चल रहा है। काम का प्रेशर बहुत है उन पे, काफ़ी काम का प्रेशर मुझे दिख रहा है, उन्होंने खुद ही ले रखा है, ओवर बर्डन है और काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं। मगर अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मगर दिमाग से। पहले हो सकता है उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, आपके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस थे मुझे दिख रहा है, मगर उन्होंने अब सारे ऑप्शंस को एक साइड किया हुआ है, सारा फोकस आप ही की तरफ लगा रखा है। ये भी अभी की करंट एनर्जी है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, मगर उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, वो वेट कर रहे हैं, उस समय का आराम से वेट कर रहे हैं, वो कोई जल्दबाजी नहीं है उन्हें, जो मुझे उनकी एनर्जी लग रही है। उनका दिल तो कहता है 2-2 घोड़े नाइट्स रेडी बैठे हैं आपकी तरफ आने के लिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ फायर, दोनों के दोनों घोड़े रेडी बैठे हैं, दिमाग के और एक दिल का, कि आपकी तरफ दौड़ कर आना है। मगर ओवर थिंकिंग, राहु ओवर थिंकिंग करा रहा है, नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर रहा है। क्यों? अभी शनि ग्रह ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में तो आएंगे नहीं वो, तो राहु देव क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग कराते हैं। तो उनसे ज़बरदस्ती ओवर थिंकिंग करा रहे हैं, भाई अभी रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी मत करो, दिमाग कह रहा है रुक जाओ, अभी आगे मत बढ़ो, आगे खतरा है, थोड़ा वेट करो। राहु उनको सोचने पे मजबूर कर रहा है। दूर बैठे इसलिए वेट कर रहे हैं समय के चेंज होने का, किस्मत के चेंज होने का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर हो सकते हैं इंडिया के बाहर हो, कोई थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में जिनको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, दोनों को कस के पकड़ के रखना चाहते हैं। मैरिड हैं इसलिए भी ओपन अप नहीं हो पाते हैं, बट विद इन 4 मंथ्स आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा जो मुझे दिख रहा है। फैमिली प्रेशर काफ़ी है उन पर, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं राहु। अभी फाइनेंशियल इशू भी चल रहा है मुझे दिख रहा है, स्टक हैं, जहाँ जहाँ पैसे लगाए थे वैसे रिटर्न नहीं आ रहे हैं, हो सकते हैं डूब गए हो पैसे। डिवाइन पे छोड़ रखा है उन्होंने, इस कनेक्शन का रिजल्ट जो है वो डिवाइन पे छोड़ दिया है उन्होंने। उनको लगता है भगवान, उनको ये पता है कि ये सोल बॉन्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मगर उसमें ये कुछ नहीं कर सकते। हैंगमैन की का एनर्जी है, एक पेड़ से लटके हुए हैं, खुद को लटका रखा है कि अब भगवान को ही सरेंडर कर दिया उन्होंने कि डिवाइन ही कुछ करे। आप लोग, बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं सेपरेशन में हैं, जो ट्विन फ्लेम की लाइफ में आता है सेपरेशन। डिवाइन ही ये इंटरवेंशन कराता है दो ट्विन फ्लेम की लाइफ में, इसलिए कि ट्विन फ्लेम्स की आपस में बहुत लड़ाई होती है और ये सेपरेशन डिवाइन ही कराता है ताकि उनकी लड़ाई का एंड हो और फिर वो अपने आप पे काम करें। ये सेपरेशन बहुत सालों तक चलता है। बहुत से लोग मेरे से रीडिंग कराते हैं, उनकी लाइफ में सेपरेशन आया हुआ है
तो ट्विन फ्लेम की लाइफ की सेपरेशन इतनी जल्दी एंड नहीं होता है। ये जर्नी 5 से 6 साल की होती है, कर्मा के हिसाब से होता है। तो इतनी जल्दबाजी ना करें। आपके बोलते साथ यूनियन नहीं होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हो तब भी जन्म, मृत्यु और शादी भगवान के हाथों में होती है, कोई नहीं करा सकता। और अगर ट्विन फ्लेम हो तब तो और भगवान के हाथों में होती है। ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है वो डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। कोई अपनी मर्जी से नहीं आता इस जर्नी में, आपको लाया जाता है। आप रन करते हो उस जर्नी से, फिर लाया जाता है, बार बार लाया जाता है और आप रन करते रहते हो। फिर आप थक जाते हो रन कर करके, तब आप ट्रैक पे आ जाते हो। जो भगवान बोलता है वही करते हो। फिर फाइनली अपनी थर्ड आई की बात सुनते हो, भगवान गाइडेंस देता रहता है, फिर आप उस थर्ड आई को फॉलो करके ही आगे जाते हो। पहले तो रन ही करते हैं दोनों के दोनों। अभी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो आप अभी उनकी वेटिंग एनर्जी है। आपके फ़ोन कॉल और मैसेज का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मून की एनर्जी है तो ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो सकता है बहुत से लोगों का सेपरेशन है, बहुत से लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है ऑन ऑफ सिचुएशन है। कभी बात हो जाती है, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी उनका मूड होता है बात कर लेते हैं, कभी पहचानते ही नहीं है। ये सिचुएशन होगा। तो ये है आपके पार्टनर की करंट इमीडिएट एनर्जी। आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं एडवेंचरस इंसान है, बेखौफ होके घूमने वाले इंसान है, कोई भी रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी। और बाई हार्ट बहुत अच्छे होंगे, वो गोल्ड हार्टेड होंगे। हो सकता है बहुत से लोगों का कैरियर में ग्रोथ हो, मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में भी हो सकता है, या अभी हो चुका हो कैरियर में ग्रोथ। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल एबेंडन, या जो भी आप कैरियर में अभी हैं वहाँ से स्विच कर सकते हैं उससे बेटर के लिए विद इन 1 मंथ। मुझे दिख रहा है विद इन 1 वीक भी हो सकता है, विद इन 1 मंथ भी हो सकता है, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है ग्रोथ। इसलिए कि डेथ का कार्ड आया है, बहुत से लोगों की यूनियन होने वाली है। तो यूनियन से पहले डिवाइन मास्कुलाइन है उनको भी अबेंडन देता है, और डिवाइन फेमिनाइन को भी अबेंडन देता है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अब मैं एक एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ आज के लिए। एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती है? यह है एंजल का पीस। देयर इज नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजल ये कहना चाहती है एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। जो हो रहा है बहुत अच्छी, मतलब एंजल जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको कमिंग फ्यूचर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप घबराइए मत। जो भी इस जर्नी में है और जो इस जर्नी में नहीं भी है, सबकी किस्मत हमेशा शनिदेव पनिशमेंट नहीं देते रहेंगे ना, अच्छे दिन भी आते हैं। तो यही एंजल की गाइडेंस है। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आप वेट करिए, आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट कमिंग फ्यूचर में देखने को मिलेगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कुछ ना कुछ मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप आज अर्थ एलिमेंट नहीं है तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस नहीं है। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मगर ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर वो राशि नहीं भी है, ये इसमें आपसे जो रेजोनेट करे आप लें, बाकी जाने दें, वो दूसरे राशि के लोगों के लिए होगा। इसलिए कि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, फ्री नहीं होती है।
और मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगी। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस, एंजल गाइडेंस आज आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।